आज के डीप डाइव में हम योग की दुनिया में दो खास शख्सियतों की ज़िंदगी और उनके काम को थोड़ा करीब से जानेंगे। हमारे पास जो जानकारी है वो उनकी किताब योगियों का जीवन परिचय से ली गई है। हमारा मकसद है डॉक्टर सोमवीर आर्या और डॉक्टर धर्मवीर यादव के 15 साल के अनुभव और लगन की गहराई को समझना। हम देखेंगे कि योग अभ्यास, शिक्षा और रिसर्च में उनका क्या योगदान रहा है। हाँ, और ये दिलचस्प है कि कैसे ये दोनों ही प्राचीन योग ज्ञान को आज की दुनिया में लाने के लिए समर्पित है, लेकिन उनके रास्ते और जो विशेषज्ञता है वो काफी अलग अलग नजर आती है। हाँ, चलिए उनकी यात्राओं को थोड़ा और खोलते हैं, देखते हैं। बिल्कुल। शुरुआत करते हैं डॉक्टर सोमवीर आर्या से। पिछले 15 सालों से योग के क्षेत्र में है और करीब 12 साल उन्होंने गहन शोध में बिताए हैं। जी। शिक्षा की बात करें तो उन्होंने उत्तराखंड संस्कृत विश्वविद्यालय से योग में आचार्य किया। हाँ, और फिर गुरुकुल कांगड़ी विश्वविद्यालय से योग में डॉक्टरेट पीएचडी। हाँ जी, पीएचडी। उनकी भूमिकाएं भी काफी वजनदार रही हैं। वो आयुष मंत्रालय के तहत YCB यानी योग सर्टिफिकेशन बोर्ड में लीड एग्जामिनर हैं। अच्छा। योग हेड भी रह चुके हैं। और एक खास बात, वो UGC यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन के पहले योग विशेषज्ञ भी रहे। अच्छा, UGC के पहले योग विशेषज्ञ, इसका मतलब क्या था उस समय इस भूमिका का? हाँ, ये था कि उन्होंने UGC के हायर एजुकेशनल चैनल DD व्यास पर योग के लगभग सभी अहम ग्रंथों को लाइव पढ़ाया था। ये एक तरह से योग शिक्षा को राष्ट्रीय स्तर पर व्यवस्थित करने की एक बड़ी पहल थी उस वक्त। बिल्कुल। और उनका काम सिर्फ देश तक ही सीमित नहीं रहा। उन्होंने भारत सरकार के विदेश मंत्रालय के तहत अटलांटा USA में भारतीय वाणिज्य दूतावास में 2 साल तक, जी हाँ, 2019 से 21 तक, हाँ, भारतीय संस्कृति और योग शिक्षक के रूप में काम किया। बिल्कुल। आजकल वो दक्षिण अमेरिका के सूरीनाम में स्वामी विवेकानंद सांस्कृतिक केंद्र में भारतीय संस्कृति निदेशक और द्वितीय सचिव हैं। हाँ, और ये दिखाता है कि कैसे भारत योग को एक तरह की सॉफ्ट पावर या कह लें सांस्कृतिक कूटनीति के तौर पर भी देखता है। हाँ। और डॉक्टर आर्य जैसे विशेषज्ञ इसमें सीधी भूमिका निभा रहे हैं। सही बात है। इसके अलावा उनकी 6 किताबें पब्लिश हुई हैं, जिनमें योग दर्शन, हठ प्रदीपिका जैसे मूल ग्रंथ शामिल हैं। अच्छा, ये तो काफी महत्वपूर्ण ग्रंथ हैं। जी हाँ, ये योग के दार्शनिक आधार को मजबूत करने वाले टेक्स्ट हैं और उन्होंने ऑनलाइन भी हजारों छात्रों को पढ़ाया है। तो एक तरफ डॉक्टर आर्य योग को वैश्विक मंच पर ले जा रहे हैं और इसके शास्त्रीय पक्ष पर काफी जोर दे रहे हैं। अब बात करते हैं डॉक्टर धर्मवीर यादव की। वो भी पिछले 15 सालों से योग अभ्यास कर रहे हैं। हाँ जी। और पूरी तरह यौगिक जीवन शैली अपनाए हुए हैं। सही कहा। उनकी अकादमिक यात्रा भी काफी ठोस है। योग में पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा, वो भी गोल्ड मेडल के साथ। वाह। फिर MA, फिर नेट JRF क्वालिफाई किया, जो कॉलेजों में पढ़ाने और रिसर्च फेलोशिप के लिए जरूरी है। हाँ। और योग में PhD भी पूरी की। और भूमिकाओं की बात करें तो वो भी आयुष मंत्रालय के तहत YCB के परीक्षक हैं। जी। लेकिन इसके साथ साथ वो जमीनी स्तर पर कई संगठनों से जुड़े लगते हैं, जैसे योग परिवार सोसाइटी के कार्यकारी सदस्य, अध्यात्म योग संस्थान हरियाणा के अध्यक्ष। हाँ, और अंतर्राष्ट्रीय प्राकृतिक चिकित्सा संगठन NIO हरियाणा के समन्वयक भी। ये दिखाता है कि योग जगत में संगठनिक स्तर पर भी वो कितने सक्रिय हैं। बिल्कुल, ये सिर्फ अकादमिक काम नहीं है। हाँ, और उनकी एक और खासियत है योगासन प्रतियोगिताओं में उनका प्रदर्शन। वो विश्व चैंपियन रह चुके हैं। क्या बात है, विश्व चैंपियन। जी हाँ, और राष्ट्रीय स्तर की प्रतियोगिताओं में जज भी रहे हैं। ये उनके अभ्यास की गहराई और प्रैक्टिकल महारत को दिखाता है। हाँ, ये बात वाकई में जिक्र करने लायक है। और लेखन में भी उनका योगदान है। उनके रिसर्च पेपर राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय पत्रिकाओं में छपे हैं। और वो FM रेडियो, TV, YouTube पर भी योग, नेचुरोपैथी और ध्यान सिखाते हैं। हाँ, ज्ञान को अलग अलग माध्यमों से लोगों तक पहुंचा रहे हैं। बिल्कुल। उनकी 7 पुस्तकें प्रकाशित हुई हैं, जिनमें योगियों का जीवन परिचय, जिससे हम आज बात कर रहे हैं, वो भी शामिल है। और योगसार, गीता योगामृत जैसी किताबें भी। अच्छा। यहाँ शायद फोकस योग के अभ्यास और प्रेरणा पर ज्यादा लगता है, जो डॉक्टर आर्य के शास्त्रीय ग्रंथों वाले काम से थोड़ा अलग है। हाँ, ऐसा लगता है। आजकल वो इंदिरा गांधी विश्वविद्यालय रेवाड़ी हरियाणा में योग विभाग में असिस्टेंट प्रोफेसर हैं। तो हमने देखा कि कैसे डॉक्टर सोमवीर आर्य और डॉक्टर धर्मवीर यादव दोनों अपने 15 साल के समर्पण से योग को अलग अलग दिशाओं में मजबूत कर रहे हैं। जी।
एक अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर शास्त्रीय ज्ञान फैला रहे हैं, जी। तो दूसरे राष्ट्रीय और एकेडमिक स्तर पर उसकी जड़ें गहरी कर रहे हैं और उसे प्रैक्टिकल रूप दे रहे हैं। बिल्कुल। हाँ। निश्चित रूप से ये इस बात पर रोशनी डालता है कि आज के दौर में योग सिर्फ आसन करना भर नहीं है। इसके पीछे कितनी गहरी अकादमिक मेहनत, व्यवहारिक साधना और सांगठनिक कोशिशें शामिल हैं। हाँ। इन जैसे विद्वानों ने इसे एक गंभीर विषय के रूप में स्थापित किया है, इसमें कोई शक नहीं। बिल्कुल सही। तो यहाँ एक विचार छोड़ जाते हैं सोचने के लिए। जिस तरह इन दोनों विद्वानों ने योग परंपराओं को कोडिफाई करने, सिखाने और वैश्विक स्तर पर फैलाने का इतना व्यापक काम किया है, उसे देखते हुए प्राचीन योग ज्ञान को दुनिया भर में साझा करने और समझने के तरीके में अगला बड़ा बदलाव या विकास क्या हो सकता है? हाँ, ये सोचने वाली बात है। खासकर जब परंपरा को बनाए रखने और उसे आधुनिक मानकों के साथ ढालने की चुनौती हमेशा बनी रहती है। बिल्कुल, ये एक महत्वपूर्ण सवाल है आगे के लिए।